नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र 1 से 18 तक वृश्चिक में और 19 तारीख के बाद धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 15 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। गुरु का भ्रमण हो रहा है, यानी गुरु कर्क राशि में से मिथुन राशि में आ रहे हैं वक्र गति के अंदर। इसकी भी बात करेंगे 5 तारीख को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। गुरु यहाँ से चले गए हैं, यहाँ से आपके 12वें घर में चले गए हैं। देखिए, ये समय ऐसा है ना कि आप बहुत बड़े इनिशिएटिव लेते हैं या बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं करनी चाहिए। जहां पर भी हैं वहां पर स्थित होकर कार्य कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको हेल्थ को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देकर चलिएगा तो आपके लिए महीना बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है सूर्य बनकर आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में। देखिए, इस समय में बच्चों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा केंद्रित रहेंगे। पूरी फैमिली आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। यहाँ बच्चों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। कुछ सेविंग्स ऐसी होगी कि जिसे बच्चों के एजुकेशन के पीछे आप खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। किसी को भी उधार पैसे देते हैं तो 15 तारीख के बाद सोच समझ के दीजिएगा। फैमिली का माहौल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहेगा 15 तारीख के बाद, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी आपके छठे घर में जाता है। तो परिवार में किसी भी प्रकार का क्लैश है, विवाद है, इन चीजों से कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। यहाँ सेकंड लॉर्ड की परिस्थितियां ऐसी नजर आती है कि शुरू के 15 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे फैमिली को लेकर, फैमिली के डिसीजंस को लेकर। उसके बाद थोड़ा सा इस तरह की परिस्थितियां जिसमें आपको बहुत ज्यादा आपको केंद्रित रहना होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो बुध बनकर आपके पंचम भाव में है। तो यहाँ पर कहीं पर भी स्थान परिवर्तन मिलता है या बच्चों का एक जगह से दूसरी जगह एडमिशन करवाना है, इस तरह की चीज़ों के लिए समय अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवलिंग, इन सब से लाभ है। बहुत अच्छे से इनिशिएट कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशंस को, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छा डेवलप कर पाएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश पहले पंचम भाव में फिर छठे घर में। प्रॉपर्टी संबंधित कामों के लिए शुरू के 18 डेज का समय बहुत ही अच्छा है। और जो भी इनिशिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में मंगल है शुरू के 6 दिन के लिए। शुक्र रहेंगे, बुध रहेंगे, सूर्य रहेंगे। तो इनिशियल पार्ट पर शुक्र और सूर्य का भी भ्रमण यहाँ पर रहेगा। ये समय के अंदर जो भी मार्केटिंग के सेल्स के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज है कि मंगल यहाँ से अब आपके छठे घर में जाते हैं। तो 7 तारीख के बाद हो सकता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा, मगर आपके बच्चों का भी बहुत अच्छा कार्य संपन्न होगा। यहाँ कहीं पर भी एडमिशन चाहते हैं तो वो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें आपको बहुत अच्छी फोकस्ड रहकर सफलता मिलेगी। और 12th लॉर्ड बन के बुध भी यहाँ पर बैठे हैं तो विदेश संबंधित जो भी स्टूडेंट है उनको सफलता मिलेगी। बच्चों के पीछे कुछ खर्च होता हुआ नजर आता है जो पॉजिटिव होगा। बच्चों के पढ़ाई के पीछे कहो, उनको कहीं ट्रैवल करने के लिए भेजो या कहीं पर कुछ ऐसा खर्च हो जो आपको उठाना पड़े, अगर इस तरह के खर्चे यहाँ पर आपके लिए रहेंगे। कोई मेडिकल के छात्र हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं इस महीने
थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। नुकसान नहीं होगा मगर बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं आपको। फायदा तो डेफिनेटली होगा इस महीने, पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। बहुत बड़े लोन लेकर काम करते हैं तो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके 12th हाउस में है 5 तारीख के बाद वक्र गति में। यहाँ पर स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोई फैमिली मेंबर की हेल्थ के पीछे भी कुछ एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ स्वास्थ्य आपके लिए, जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, यूरिन से संबंधित समस्या, स्पेशली उन लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय में ये ऐसी परिस्थिति बनती है कि फैमिली वालों के भी हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस रहना होता है। यहाँ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कुछ परिस्थितियों में, किस तरह में क्या किया जाए, ऐसी हेल्थ इश्यूज में क्या किया जाए। मगर शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रु आपको कहीं पर भी परेशान नहीं करेंगे। यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध भले ही वक्र गति में है मगर खुद के घर को देखते हैं तो ये आपको सही ट्रीटमेंट, सही मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर प्राप्त करवाते हैं। अब बात करते हैं आपके नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है, मार्गी अवस्था में है। अब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बिजनेस के अंदर कहीं पर भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच में कोई भी विवादित परिस्थिति है उसे बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना होगा। गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे वाद विवाद या क्लैश होते हैं या डीलेज हो सकते हैं। यहाँ पर आप हो सकता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे हो जिसमें डीलेज महसूस हो, कहीं पर मैरिज से संबंधित बातचीत है तो उसमें थोड़ा सा आपको वेटिंग में रखा जाए। पर यहाँ पर डेफिनेटली गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत ही शांति से चीजों को हैंडल करना होगा। अग्रेसिवली हैंडल करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु है, अष्टमेश नवम भाव में है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड कामों के लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली मेडिकल रिसर्च वालों के लिए समय बहुत फायदेकारक रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी 12वें घर में वक्र परिस्थिति में है, तो टीचिंग के जो छात्र हैं, जो भी विदेश जाना चाहते हैं, कोई टेक्निकल पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, कोई लंबे कोर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, इवन जिनका भी वेटिंग में है कि विदेश जाने की प्रक्रिया, उनको थोड़ा इस महीने डीलेस के साथ सफलता मिलेगी मगर यहाँ पर आपको सफलता के पूर्ण योग है। आध्यात्मिक चिंतन के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं, कुछ स्पिरिचुअल कार्य के पीछे आपका खर्च हो सकता है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है पंचम भाव में और फिर छठे घर में है। देखिए, अगर इस महीने कहा जाए कि जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो परिस्थिति में अगर इनिशियल पार्ट पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पर आपके लिए लॉन्ग टर्म पे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। जॉबलेस लोगों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज के बाद 7 तारीख के बाद डेफिनेटली जॉब के योग बनते हैं। जहां काम करते हैं वहां पर थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मगर वो आपके लिए फाइनेंशियली तो सफलता ही मिलेगी। और कहीं पर भी विवाद भी है तो वहां पर शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ सबसे बेहतर चीज है, क्या फादर के बिजनेस में भी है तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है, तो फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम, फाइनेंशियल आपको लाभ शुरू के 18 दिन में ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा आपको डीलेस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा विवादित परिस्थिति है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको थोड़े झगड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है। जो 18 तारीख के बाद की परिस्थितियां हैं तो वहां पर थोड़ा सा परिवार में कहीं पर भी बातचीत होती है, कोई विवाद होता है, तो संयम से आप आगे बढ़िएगा। बहुत ज्यादा झगड़े विवाद को यहाँ पर आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। देखिए, 15 तारीख के बाद का जो 15 दिन का समय है आपके लिए थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो वहां पर आपको अपने स्वभाव पर संयम बनाना होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। जो 12th लॉर्ड है बुध बनकर पंचम भाव में है। यहाँ पर गुरु वक्रावस्था में है, जो तुम्हारे नवम भाव के भी स्वामी है
और आपके लिए छठे घर के भी स्वामी है। तो कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें आपको कोर्ट कचहरी के विवाद है तो वहां पर थोड़ा डिले हुआ है, तो डिलेज होंगे इस महीने। आपको हो सकता है कोई हैंगिंग परिस्थितियां हो, आपको लगे कि यहाँ पर आपकी परिस्थितियों में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको महीने के अंत तक सफलता मिलेगी। इनिशियल पार्ट पर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ गुरु का ये वक्री भ्रमण होने की वजह से कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना होगा। कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कोर्ट जाके आप कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काम जल्दी होगा, बाकी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।